Hello everyone. Oxidation in everyday life. Our today's topic is oxidation in everyday life. Oxidation जो है बच्चों that we studied already in the previous video कि oxidation होता क्या है और हमारे पास reduction क्या होता है बच्चों, ये चीज़ हम स्टडी कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिपेंड्स अपॉन कि ऑक्सीडेशन जो हमारे पास एवरीडे लाइफ है वहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है ना। यूज़ ऑफ द ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, या फिर एवरीडे लाइफ के अंदर, नॉर्मल लाइफ के अंदर हम जो है ना कौन कौन सी ऐसी रिएक्शनें यूज़ करते हैं जो कि ऑक्सीडेशन के ऊपर बेस्ड हैं, ठीक है ना, जिसमें ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों हम आज का जो टॉपिक है हमारा इसी के ऊपर है, कंप्लीट स्टडी करते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, जैसे कि हमारे होम के अंदर होता है बच्चों की एलपीजी गैस है या फिर सीएनजी गैस है, कोल है और केरोसिन ऑयल है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को हम क्या करते हैं बच्चों, बर्न करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, इन चीज़ों को हम बर्न करते हैं तो वहाँ से हमारे पास क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। किचन के अंदर हम एलपीजी का यूज़ करते हैं, तो एलपीजी क्या होता है बच्चों, इनकी जो बर्निंग है जहाँ से हमें यहाँ बर्न होंगे और हमारे पास एनर्जी जो है वो हमें मिलेगी, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन जो है ना ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही होती है बच्चों। इन सभी जो हमारे पास फ्यूल है इनका बर्न होना, जैसे कि हमारे पास पेट्रोल, डीजल और भी फ्यूल है, तो इन सभी फ्यूल का बर्न होना, इसमें से जो एनर्जी निकलती है, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन बच्चों। ये ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन, यानी सारी जो रिएक्शनें हैं ये ऑक्सीडेशन के थ्रू ही होती है। हमारे पास एलपीजी की बर्निंग है, सीएनजी की बर्निंग है, या फिर हमारे पास आपके पास जो है कोल, केरोसिन जो भी होते हैं, जिस भी चीज़ को हम बर्न करते हैं, वुड हो गए, तो ये हमारे पास सारे क्या है, ऑक्सीडेशन के एग्जांपल है इन एवरीडे लाइफ बच्चों, ठीक है ना। एलपीजी का हम किचन के अंदर यूज़ करते हैं तो उसकी जो बर्निंग है वो भी एक ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो चलिए बच्चों कंप्लीट स्टडी करते हैं। इनका जो बर्निंग होती है, जो भी ये फ्यूल हमारे पास है ये बर्न करेंगे तो इसकी बर्निंग की रिएक्शन को हम बोलते हैं बच्चों कंबस्चन रिएक्शन, ठीक है ना। कंबस्चन रिएक्शन बोलते हैं, कंबस्चन रिएक्शन। तो फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन है ऑक्सीडेशन की, कंबस्चन, जो कि हम नॉर्मली एवरीडे लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। तो क्या होगा बच्चों इसके अंदर कि व्हेन ए सब्सटेंस, कंबस्चन रिएक्शन क्या होती है, व्हेन ए सब्सटेंस बर्न in the presence of एयर और ऑक्सीजन। तो जो भी हमारे पास ये फ्यूल थे बच्चों, इनको बर्न करने के लिए हमारे पास या तो एयर या फिर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीडेशन के लिए क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन मेन पॉइंट है, ठीक है ना, मेन एलिमेंट होता है। तो एयर है, एयर के अंदर भी हम ऑक्सीजन का ही यूज़ करते हैं। एयर के अंदर जो और गैसेस होती हैं वो हमारे इस कंबस्शन रिएक्शन में कोई जो हेल्प नहीं करती हैं, तो एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है मेन वही हमारे पास हेल्प करती है, ठीक है ना। तो एयर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम किसी सब्सटेंस को बर्न करते हैं एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टेक्स प्लेस, ठीक है ना, वाटर H2O टेक्स प्लेस। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कंबस्चन रिएक्शन, ठीक है ना। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कंबस्चन रिएक्शन, ठीक है बच्चों, कंबस्चन रिएक्शन। तो ये किसका एग्जांपल है, ऑक्सीडेशन का ही एग्जांपल है बच्चों। जैसे कि एलपीजी, जो भी हमने फ्यूल बताए थे, एलपीजी, कोल, पेट्रोलियम, ठीक है ना, डीजल, केरोसिन ऑयल, एलपीजी, सीएनजी जो है, ये सारे हमारे पास क्या है बच्चों, फ्यूल है। और इनके बर्निंग के बाद क्या होता है, CO2 एंड H2O ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं कंबस्चन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास मीथेन गैस है, मीथेन गैस का फॉर्मूला होता है बच्चों CH4, तो इसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं 2O2, तो ये हमारे पास बनता है बच्चों CO2 प्लस में H2O, 2H2O, ठीक है। और प्लस में एनर्जी हमें यहाँ से मिलती है, प्रोड्यूस होती है, साथ के साथ रिलीज होती है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास किसका एग्जांपल है,
मीथेन गैस की जो बर्निंग है वो हमारा कंबस्टन का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होती है बच्चों एलपीजी। तो कंबस्टन रिएक्शन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि जब हम या फिर जब कोई सब्सटेंस बर्न करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ Cl2 एंड H2O टेक्स प्लेस। ठीक है ना, क्योंकि जब बर्न करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आपका जो है वो बनेगा बच्चों। ठीक है ना, क्योंकि ये जो सब्सटेंस होते हैं जिनसे हम नॉर्मल एवरीडे लाइफ के अंदर इनको बर्न करते हैं, तो ये जनरली बच्चों कार्बन हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं। ठीक है ना, किससे बने हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं। ठीक है ना, तो कार्बन का तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, और हाइड्रोजन जो है इसका बन जाता है वाटर, वाटर बन जाता है। ठीक है ना, और दोनों के साथ ऑक्सीजन का ऐड हो गया। ठीक है ना, कार्बन था जैसे कि CH4 थी तो CH4 का CO2 बना। ठीक है ना, और एक वाटर बना, तो H के साथ भी O अटैच होगी, C के साथ भी O अटैच होगी, तो ये कौन हो गया? ऑक्सीडेशन बच्चों। ठीक है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट हम कंपाउंड करते हैं कि एलपीजी गैस। एलपीजी जो गैस होती है नॉर्मली किचन के अंदर हम यूज़ करते हैं, तो एलपीजी गैस के अंदर हमारे पास होती है बच्चों ब्यूटेन, C4H10 इसका फॉर्मूला होता है और इसका नेम है ब्यूटेन। ठीक है ना, इस एलपीजी गैस के अंदर ब्यूटेन होती है बच्चों, तो इसको हम बर्न करते हैं तो क्या होगा? C4H10 प्लस में 13/2 O2। ये बैलेंस करोगे ना तब अपने आप आ जाएगा बच्चों, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बैलेंसिंग आपको अगर आती है तो ये खुद ब खुद आप वैसे ही लिख सकते हो। ठीक है ना, तो CO2 और ये बन जाएगा 4CO2 प्लस में 6H2O बच्चों, 6H2O। तो टोटल ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे? 13 × 2 यानी कि 36/2 यानी कि हमारे पास हो गया 13O। तो ये हमारे पास हो गया 6 और ये 8। ठीक है ना, तो ये बैलेंस हो जाती है बच्चों यहाँ से। ठीक है, 6 8 हो गया हमारे पास, और 8 और ये 5 आएगा। ठीक है, 5H2O। ये आप बैलेंस करोगे तब अपने आप आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना, तो ये हमारे पास होती है बच्चों मीथेन गैस, और इसको बर्न करोगे तो आपके पास ये बनेगा CO2 4CO2। ठीक है ना, तो ये आप बैलेंस करोगे तब अपने आप आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये ब्यूटेन गैस एलपीजी गैस की बर्निंग है। इसके बाद हमारे पास आता है रेस्पिरेशन बच्चों, रेस्पिरेशन। ये हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ठीक है ना, ये बॉडी के अंदर होता है बच्चों। हमारी ह्यूमन की जो बॉडी है ये एक फर्नेस होता है, फर्नेस बोला जाता है इसको। ठीक है ना, फर्नेस का मतलब एक भट्टी होती है हमारे बॉडी के अंदर, जहाँ से मान लो कि जो हम फूड ईट करते हैं, जो हमने फूड लिया है तो उसका फूड की कंबस्टन होता है बच्चों। ठीक है ना, फूड का कंबस्टन होता है किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो कि हम ब्रेथ इन करते हैं। ठीक है ना, ऑक्सीजन जो हम ब्रेथ इन करते हैं तो क्या होगा बच्चों कि इससे हमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है ना, कंबस्टन से क्या होगा? एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और ये एनर्जी जो है हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ में हेल्प करेगी, बॉडी एक्टिविटीज़ में हेल्प करती है बच्चों। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे आप ब्रेथ इन करते हैं तो रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन वहाँ तक कैसे पहुँचती है? क्योंकि ये रिएक्शन हमारी सेल के अंदर होती है। ठीक है ना, कहाँ होती है बच्चों? सेल के अंदर कंबस्टन होता है ये। तो सेल के अंदर हमारी ऑक्सीजन कैसे पहुँचेगी कि हम जैसे ब्रेथ इन करते हैं तो हमारी ऑक्सीजन जो है ना O2 ये कहाँ जाएगी? लंग्स के अंदर। ठीक है ना, और लंग्स में जब ये लास्ट में लंग्स के पहुँचती है तो वहाँ पे हमारे पास होती है बच्चों एल्वोइली। ठीक है ना, एल्वोइलीज होती हैं। ये एल्वोइलीज जो है ये ग्रेप्स का जो गुच्छा होता है ना बच्चों, अंगूर का जो गुच्छा होता है उसकी तरह होती है, बट क्या होगा कि इतना बड़ा नहीं होता ग्रेप्स की तरह, स्मॉल होती हैं। ठीक है ना, एल्वोइलीज। तो अब एल्वोइलीज के अंदर जैसे ही ऑक्सीजन जाएगी ना तो ये एक गुब्बारे की तरह फूल जाती हैं। ठीक है, और वो क्या करती हैं कि लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं, लार्ज सरफेस एरिया। ठीक है ना, और इन एल्वोइलीज के अंदर से ब्लड पास करता है बच्चों। ठीक है, ब्लड जो है इसके अंदर से पास करेगा और यहाँ पे हमारे पास ब्लड का और ऑक्सीजन का कांटेक्ट हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि एक साइड से ऑक्सीजन आ रही है और दूसरी साइड से हमारे पास ब्लड होकर गुजर रहा है, तो ब्लड क्या करेगा? ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है Hb, वो इस ऑक्सीजन को ले लेता है। ठीक है ना, HBO बन जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन ले लेगा और इसके बाद HBO जो है ब्लड के साथ हमारी सेल तक पहुंचाता है, ऑर्गन में जाएगा, ऑर्गन्स में हमारे पास सेल तक इस ऑक्सीजन को पहुंचा देगा जहाँ पे कंबस्टन होगा। ठीक है, तो इसमें किस चीज़ का कंबस्टन होता है बच्चों?
वो भी देखो हमारी बॉडी के अंदर जो है जो एनर्जी जो प्रोवाइड करने वाला जो सब्सटेंस है जिसका कंबस्शन होता है वो होते हैं ग्लूकोज, ठीक है ना। ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये हमारे पास जो है दो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये मेन सोर्स होते हैं एनर्जी के, ठीक है ना। एनर्जी के सोर्स होते हैं बच्चों, एनर्जी के सोर्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये वीट है, राइस है, जिनका हम आटा जो खाते हैं तो क्या होगा, आपको कार्बोहाइड्रेट्स देता है, ठीक है ना। वो कार्बोहाइड्रेट्स से हमें एनर्जी मिलती है। और हमारे पास जैसे मिल्क वगैरह वो तो आपको प्रोटीन देते हैं, विटामिन देते हैं, ठीक है ना। एनर्जी आपको नहीं मिलेगी वहाँ से, एनर्जी आपको कार्बोहाइड्रेट्स ही प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6 प्लस में ऑक्सीजन, इसको बैलेंस कर लेना बच्चों, ऑक्सीजन, और ये कन्वर्ट हो जाएगा 6। ये भी हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन का बना हुआ है, तो ये भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के अंदर कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो 6 हो गया हमारे पास, 6CO2, तो CO2 कितनी हो जाएगी, H कितनी है 12, इसके आगे 6 लगा दो बच्चों, ठीक है ना। 6 की 12 होगी। हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन ये है, और 12 ऑक्सीजन ये है, ठीक है ना। 6 और 12 18, इसके आगे लग जाएगा 9, ठीक है ना। 6 ये है, इसके आगे लगेगा बच्चों 18 है, तो 6 ये होगी और 6 इसके आगे लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्शन होती है बच्चों, यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और ये जो एनर्जी है ये हमारी बॉडी एक्टिविटी में काम आती है, ठीक है ना। तो ये होती है बच्चों रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो लंग्स से होते हुए हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, और बॉडी जो है, बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो हमारी क्या करती है, एक फर्नेस का काम करती है, ठीक है ना। वहाँ पे सेल के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा, और वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि नॉर्मल एक्टिविटीज़ के अंदर हमारे काम आती है बच्चों, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर, कोई भी फ्यूल होता है बच्चों वो अपने आप में स्टेबल होता है, ठीक है ना। कोई भी फ्यूल है, चाहे हमारे पास क्या है कि बर्न स्टिक्स है, ठीक है ना, बर्न स्टिक हो चाहे, यानी कि ये हमारे पास वुड होती हैं, वुड है, कोल है, पेट्रोल, डीजल, LPG, ठीक है ना, ये सारे फ्यूल हैं। LPG है, CNG है, तो ये सारे जो फ्यूल हैं बच्चों ये अपने आप में स्टेबल होते हैं। स्टेबल होने का मतलब होता है कि ये अपने आप बर्न नहीं करते हैं, ठीक है ना, अपने आप बर्न नहीं करेंगे ये, इनको बर्न जो है ना, बर्निंग स्टार्ट करनी पड़ती है, इसके बाद ये बर्न जो है अपने आप होते रहते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है कि ये अपने आप में स्टेबल होते हैं बच्चों, अपने आप बर्न नहीं करेगा। पहले आपको क्या है कि जैसे हमें ब्रेन स्टिक को जलाना है तो क्या ब्रेन स्टिक अपने आप बर्न करना स्टार्ट कर देती है, नहीं ना। आपको पहले जो मैच स्टिक होती है उसकी तिल्ली को जलाना पड़ता है, इनको जो है एक टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है जब ये जलना स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो वो टेम्परेचर जिसके ऊपर ये बर्न करना स्टार्ट करते हैं बच्चों, जब आप इसको हीट प्रोवाइड करते हो तो उसको हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है ना। तो अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। कोई सब्सटेंस जैसे कि पेट्रोल है, तो पेट्रोल को तो थोड़ा सा ही आप इग्नाइट करोगे ना, इतने में जलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो वो हमारे पास किसी का लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, किसी का हाई इग्निशन टेम्परेचर होता है। तो ये टेम्परेचर अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग होता है बच्चों, ठीक है ना। बट होता ज़रूर है कि फ्यूल जो है ना वो अपने आप बर्न करना स्टार्ट नहीं करता, पहले उसको इग्नाइट करना ही पड़ता है, ठीक है। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या है, क्या है डेफिनेशन लिखोगे कि ए टेम्परेचर at which substance starts to burn, ठीक है ना। और when it is heated बच्चों, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा बहुत पहले हीट करना पड़ता है, वो एकदम से ही बर्न करना स्टार्ट नहीं होता। जैसे आप बर्न स्टिक को जलाते हैं तो वो धीरे धीरे बर्न करना स्टार्ट करती है, ठीक है ना, तो एकदम से नहीं बर्न करती, क्योंकि जब तक बर्न नहीं कर रही हैं तब तक उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं आता है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें उसको हीट प्रोवाइड करते रहना पड़ता है, और जब उसका इग्निशन टेम्परेचर आ जाता है उसके बाद वो जलना स्टार्ट कर देते हैं। और एक क्वेश्चन और भी बनता है बच्चों कि एक बार तो हमने इग्नाइट कर दिया, इग्निशन टेम्परेचर दे दिया, तो उसके बाद तो वो अपने आप बर्न करती है। तो अपने आप बर्न इसलिए करती है बच्चों क्योंकि जब वो बर्न करती है ना तो वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होती है।
अब आगे का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो उसकी जो खुद की एनर्जी से ही वो यूज़ करता रहता है, ठीक है ना, कि जो बर्न करेगा उससे एनर्जी निकलेगी, हीट निकलेगी, और वो हीट जो है ना मान लो कि दूसरी आगे जो बर्न स्टिक है उसको इग्नाइट कर देती है, ठीक है ना, यानी खुद की हीट को ही आगे यूज़ करता रहता है इग्निशन के लिए। एक बार आपको इग्नाइट करना पड़ता है, इसके बाद जो है वो खुद की हीट से ही खुद ही इग्नाइट होता रहता है, क्योंकि वो हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन जो होता है ना बच्चों, कंबस्टन रिएक्शन है या रेस्पिरेशन है, ये सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इससे हीट निकलती है। तो आगे जो है एक बार आपने इग्नाइट कर दिया तो उसके बाद आपको हीट सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी खुद की हीट से ही, क्योंकि उसमें भी तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एक्सोथर्मिक है, तो खुद की हीट से ही वो इग्नाइट हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है कि वुड सेविंग है, वुड सेविंग्स और वुड, ठीक है ना, इन दोनों में इग्निशन टेम्परेचर का डिफरेंस होता है बच्चों। जैसे कि मैंने फर्नीचर की शॉप वगैरह होती है तो वहाँ पे आप देखोगे, जैसे आप लकड़ी को छिलते हैं तो वो छिलके जो होते हैं ना वो जल्दी बर्न करते हैं, उसको वुड सेविंग बोलते हैं। और एक वुडन ब्लॉक है, मान लो कि पूरी लकड़ी है मोटी, तो उसको जलाने के लिए आपको बर्न स्टिक जो है ना वुड को जो है उसको जलाने के लिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। और जो सेविंग्स होती हैं, जो छिली हुई जो लकड़ियाँ होती हैं, ठीक है ना, जो चिल्लर होता है वो जल्दी जलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका इग्निशन टेम्परेचर लो है और इसका इग्निशन टेम्परेचर हाई है, इसको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, ठीक है ना, और इसको कम हीट करना पड़ेगा। ये नॉर्मल होम के अंदर भी आप देख सकते हो बच्चों की, जैसे आप एलपीजी को जलाते हैं, सिलेंडर की जो गैस है उसको जलाते हैं तो थोड़ा सा इग्नाइट करेंगे वो जलना स्टार्ट कर देगी, ठीक है ना। थोड़े से ही लाइटर से जलाते हैं, पर क्या लाइटर से बर्न स्टिक स्टार्ट होती हैं? बर्न स्टिक जलती हैं क्या लाइटर से? नहीं जलती ना। क्यों? क्योंकि बर्न स्टिक जो होती हैं उनका इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है ना, और इसके हमारे एलपीजी होती है उनका लो होता है। तो अलग अलग सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है बच्चों। इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर टेम्परेचर जो है ना, जिसके ऊपर अगर उसकी हीट है तभी वो बर्न करना स्टार्ट होगा, अदरवाइज़ वो बर्न नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि एक टेम्परेचर जब उसका आएगा तभी बर्न करना स्टार्ट होता है बच्चों। अगर लो टेम्परेचर उससे है तो वो बर्न नहीं करेगा, आप जला रहे हो पर वो बर्न नहीं कर रहा, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर हाई है, ठीक है ना। तो ये आज का टॉपिक था बच्चों कि ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। आपको स्टडी क्या करना है? कंबस्शन रिएक्शन, ठीक है ना, और रेस्पिरेशन, और इसके बाद इग्निशन टेम्परेचर। ये 3 टॉपिक हमारे आज के मेन थे, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।